हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2022 के अंदर सहायक पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जो कि टोटल 44 सीटें हैं, जहाँ पे जो योग्य उम्मीदवार जो होंगे इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके फुल नोटिफिकेशंस के बारे में कि कौन कौन लोग भर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, वो एज कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, कितने सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, इन सभी चीज़ के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, टोटल वैकेंसी 44 है, जिसमें 35% महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया है। बात करते हैं जनरल में 23 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 4 सीट, एससी में 7 सीट, एसटी में कोई भी सीट यहाँ नहीं दिख रहा है। तो जो भी एसटी के बच्चे होंगे वो डायरेक्टली जनरल में अप्लाई करेंगे। वहीं पे BC1 के बच्चे 8 सीट, वहीं पे BC2 की बात करते हैं 1 सीट है, और EBC की महिलाओं की बात करते हैं तो वहाँ भी 1 सीट है। इसके बाद अब देखते हैं तो क्वालिफ़िकेशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लेवल कितना पेमेंट यहाँ का है, तो साफ मेंशन किया गया है लेवल 7 का होगा, जहाँ पे 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये आपका पेमेंट बनेगा। शैक्षणिक योग्यता देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब ये ग्रेजुएशन किसी भी का हो सकता है, चाहे BU हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, चाहे B फार्मा हो, चाहे BTech हो, BE हो, यानी जो भी बैचलर डिग्री है वो आप भर सकते हैं। और निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदक को स्नातक का डिग्री धारक होना अनिवार्य है, यानी जो फॉर्म लास्ट होगा इसका उस दिन तक आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2022 को कम से कम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 37 साल होना चाहिए। अगर आप BC2 में आते हैं, BC1 में आते हैं, पुरुष और महिला, तो उनको 40 साल दिया गया है। वहीं पर अगर जनरल में महिला आती है तो उनको 40 साल का छूट दिया गया है, और SC ST जो बात करते हैं पुरुष और महिला का, तो उनको 42 साल दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं चयन प्रक्रिया यहाँ लिखा हुआ है कि 2 चरणों में परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी, जहाँ पे प्रथम चरण जो होगा, पहला स्टेज यहाँ पे PT होने वाला है, और इसके बाद जो बच्चे PT में सफल होंगे उनके लिए मेंस का एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ मेंस और PT का यहाँ पे आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। यानी कि PT और मेंस का फॉर्म में अगर आप यहाँ पे डिटेल गलत देते हैं या मिसमैच करता है तो आपका फॉर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या इस प्रकार की होगी कि अगर सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, यानी GK और करंट अफेयर की, तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। वहीं पर साइंस और मैथ की बात करते हैं तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। वहीं पर रीजनिंग की बात करते हैं तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होंगे, और एक क्वेश्चन का सही आंसर मिलने पर आपको एक आंसर दिया जाएगा। टाइम यहाँ पर 2 घंटा 15 मिनट दी जाएगी, यानी कि टोटल आपको 135 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा के माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगी, यानी कि एग्जामिनेशन पहला जो होने वाला PT उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको देखने को मिलेगा, यानी बायलिंगुअल में क्वेश्चन रहेगा। परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं, यानी बुक अलाउ किया गया है। लेकिन ये बुक कौन सी होना चाहिए, परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक ला सकते हैं, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए, और एक समान विज्ञान के परीक्षा भवन में ले जाने के लिए, जिसमें आपको पुस्तक में NCERT, BSAB या ICSE बोर्ड का या कोई भी अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक भी मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पे साफ मेंशन किया कि आप बुक ले जा सकते हैं जो कि NCERT, BSAB, ICSE बोर्ड या किसी भी जो टेक्स्ट बुक चलता है, मान लीजिए किसी कर्नाटक बोर्ड का चल रहा है, बंगाल बोर्ड का चल रहा है, किताब जो वैलिड है, जो गवर्नमेंट स्कूल में चलती है, वही आपको ले जाना होगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो सिलेबस क्या क्या यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो PT के अंदर पाठ्यक्रम क्या होंगे, सिलेबस क्या होंगे। समान अध्ययन की अगर बात करते हैं तो आपके आसपास के वातावरण में होने वाली घटना यानी करंट अफेयर हो गया। वहीं पर समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना आदि होंगी। वहीं भारत की बात करते हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड होगा। पड़ोसी देश का इतिहास जानना होगा, भारत का इतिहास देखना होगा, भारत का संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, और भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, और देश के राजनीतिक प्रणाली और पंचायती राज और सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको GK के अंदर देखने को होगा।
वही अगर बात करते हैं मैथ और साइंस की, अगर बात करते हैं ये सभी मैट्रिक लेवल का ही होना चाहिए, जहाँ पे साइंस आपका मैट्रिक होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी होगा। उसी प्रकार से मैथ पूछा जाएगा, जो कि आपको आप जो बेसिक कंपटीशन का मैथ पढ़ते हैं वही आपको देखने को मिलेगा। वही एक रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग भी आपका जो कंपटीशन में जो पढ़ते हैं, जो भी जनरल कंपटीशन में, वो आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं जो बच्चे पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस में जाएंगे, उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए तो समान 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, एक सामान्य हिंदी के होंगे और एक पेपर जो होगा आपका वो, और दूसरा पेपर जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सामान्य ज्ञान का होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी के बारे में, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जहाँ पे आपको 30% नंबर लाना जरूरी होता है हिंदी में, यानी क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको 100 नंबर में 30 नंबर लाना जरूरी है, तभी आपका जो दूसरा एग्जामिनेशन होगा PT2 का, मेंस 2 का जो दूसरा पेपर है, तभी आपको कॉपी वो चेक होगा। तो यहाँ पे क्या क्या पूछेंगे, क्वेश्चन कितने होंगे, तो 100 क्वेश्चन आपको टाइम दिया जाएगा और आपको 120 मिनट, यहाँ देखिए 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जा रहा है आपको है। एक क्वेश्चन के 1 अंक होंगे। वहीं पर सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, पेपर 2 होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे। 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या इस प्रकार की होगी, एक समान अध्ययन 50 क्वेश्चन, फिर साइंस और मैथ 50 क्वेश्चन और रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन होगा। इसके अंदर सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, जबकि हिंदी वाला में सिर्फ आपको हिंदी कल पूछेगा। इसमें भी एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट ही दी जा रही है। इसके बाद बात करते हैं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामले में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। तो ये चीज़ आपको मेन नहीं है, आपको आगे बढ़ते हैं। मेंस का सिलेबस की बात करते हैं तो हिंदी में क्या पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा हिंदी में बिहार विद्यालय बोर्ड के जो माध्यमिक सेकेंडरी का जो हिंदी क्वेश्चन होते हैं वही पूछेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी भाषा में भाव की शुद्ध स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संधि, संज्ञा, वाचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरे आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ में व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर समान अध्ययन विज्ञान की बात करते हैं, जो आपका पीटी में जो देखने को मिलेगा सेम टू सेम आपका सिलेबस भी मेंस में देखने को ही मिलेगा। सिर्फ हिंदी का सिलेबस यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जुड़ता है, बाकी सबका सेम रहेगा। अब मेधा सूची की बात करते हैं, मेरिट कैसे बना जाएगा, तो मेरिट यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल सुसंचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी, यानी टोटल 10 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा, यानी 440 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर ही आपका आरक्षण कोटिवर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, यानी जो मेंस में जैसा आप मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। अब यहाँ देखते हैं इस फॉर्म को ऑनलाइन कब से किया जाने वाला है, तो 7 सितंबर यानी आज से हो जाएगा और उसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि आपको 30 सितंबर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं फीस आपका कितना कटेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होंगे, OBC के होंगे, उनको 600 रुपये लगेगा, जबकि SC ST का जो पैसा है यहाँ पर वो 150 रुपये लगेगा। साथ में जो महिलाएं होंगी उनको भी 150 रुपये यहाँ पर मात्र लगेगा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद अगर देखते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं, जैसे SC ST सर्टिफिकेट होगा तो बच्चे देना पड़ेगा, जाति और उसका स्थानीय यानी कि स्थानीय मूल निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र होगा। अगर OBC के बच्चे होंगे, ABC में आते हैं, तो नॉन क्रिमिनल उनको देना होगा। अगर जो महिलाएं हैं, अगर उनको अपना जाति देना होगा तो अपने पापा के नाम का बना के देंगे, ना कि अपने पति का। ये आपको ध्यान रखने की बात है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगता है। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिसमें फुल नोटिफिकेशन के अंदर और बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बना के और क्या क्या सिलेबस मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।